अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 के नोट का एक ऐसा खास अमल बताने जा रहे हैं। अगर आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, आप करोड़पति बन जाएं, तो आप इस अमल को एक बार करके देखिए। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पास बेइंतहा मालो दौलत आने लगेगी। दोस्तों, अगर आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, आपके पास पैसा तो बहुत आता है, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन आपके हाथ में टिकता नहीं है, या तो आपके घर में बरकत नहीं है, या तो आपके कारोबार में बरकत नहीं है, या तो आपकी दुकान है जो चलती नहीं, या तो आप कर्जदार हैं। अगर आपकी पैसों से रिलेटेड जो भी परेशानी होगी, बस आप इस 10 के नोट के अमल को सिर्फ एक बार करके देखिए। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये अमल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। आपको इस अमल को सिर्फ एक दिन यानी कि एक बार ही करना होगा। अगर आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो कादिरो मुतलक है। हमारे लिए, आपके लिए कोई चीज है जो मुश्किल है या नामुमकिन है, लेकिन वो रब है, वो हर शय पर कादिर है। अगर वो चाह ले तो आपको आसमानों के जरिए से बरसा करके मालो दौलत अता फरमा सकता है। अगर वो चाह ले तो आपको जमीन फाड़ करके मालो दौलत अता फरमा सकता है। तो आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को सिर्फ एक बार कीजिए, फिर इसका करिश्मा आप खुद देखना कि आपकी पैसों से रिलेटेड जो भी और जितनी भी परेशानियां होंगी, तमाम परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको इस अमल को किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। इसके करने के तरीके को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर आप इस अमल को कीजिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत के ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं। चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। मर्द औरत हर कोई इस अमल को कर सकता है। दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें? अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे तरीके से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद में आप एक 10 का नोट ले लें। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि नोट 10 का ही हो, आप किसी का भी नोट ले सकते हैं, लेकिन आपको एक नोट ले लेनी है। एक नोट लेने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। चाहे आप अपने घर की ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, सोफे, चेयर वगैरह पर बैठ जाएं, कहीं पर भी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। और फिर आपको उस नोट को अपने सामने रख लेना है। जितनी भी रुपए की आपने नोट ली हुई है, उसको आप अपने सामने रख लें। सामने रखने के बाद में आपको इस वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप सूरे कौसर को 344 बार पढ़ें, यानी कि 344 टाइम्स। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरा 344 बार पढ़ना है। एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और उसके बाद में फिर पूरा 344 बार सूरे कौसर को आपको पढ़ लेना है। 344 बार सूरे कौसर को पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आपको वही वाली दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी थी। बस इतना छोटा सा वजीफा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में आपने जो नोट ली हुई थी उस पर आपको अच्छी तरह से दम कर देना है, यानी कि उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में अब आपको इस नोट को क्या करना होगा तो हम आपको बता दें। इस नोट को आपको खर्च तो हरगिज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने इस अमल को इस नोट पर किया और फिर जा कर के इस नोट को खर्च कर दिया। इस नोट को आपको खर्च नहीं करना है, बल्कि इस नोट को आप अपने पर्स वगैरह में या अलमारी में जहां आप पैसे रखते हैं, कबर्ड में, तिजोरी में जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर आपको रख लेना है। अगर आपकी दुकान कारोबार है, यानी कि आपके पास एक गल्ला है जिसमें आप पैसे रखते हैं, तो वहां पर इस नोट को आपको रख देना है। लेकिन ध्यान रहे कि इस नोट को खर्च नहीं करना है। घर का कोई भी सदस्य इस नोट को खर्च हरगिज़ ना करे। कहीं ऐसा ना होने पाए कि आपने नोट को रख लिया और फिर भूले से खर्च कर दिया। आपको खर्च नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इस नोट पर कोई निशान भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस नोट का लेमिनेशन भी करवा सकते हैं, यानी कि जिसके मतलब पन्नी चढ़ा दी जाती है, यानी कि नोट के ऊपर आप पन्नी भी चढ़वा सकते हैं, लेमिनेशन भी करवा सके। अपने पास में इस नोट को रख लें, यानी कि इस नोट को आप तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, औरतें अपने पर्स में रख सकती हैं, अलमारी कबर्ड में रख सकते हैं, यानी कि जहां पर आप पैसा रखते हैं वहीं पर आपको इस नोट को रखना होगा। अगर आप इस अमल को करते हैं तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, बस 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको इसका करिश्मा देखने को मिल जाएगा। आपके पास बेइंतहा मालो दौलत आने लगेगी। आपकी मालो दौलत में खूब खैर बरकत होने लगेगी। तो आप इस अमल को एक बार ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़गार अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है
अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।